नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस को कैसे रिस्क फ्री किया जा सकता है, क्या बिजनेस भी आसानी से किया जा सकता है, बिजनेस के क्या फ़ायदे हैं, और धीरे धीरे हम लोग उन सारी चीज़ों को समझेंगे। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो उसमें आप सृष्टि जी आज हमारे साथ है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो आपका अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं सृष्टि आज आपसे बिजनेस के बारे में बेसिक और बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिजनेस के फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि बिजनेस क्यों करना जरूरी है और बिजनेस के फायदे क्या है, उसके बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग भारत की माने या तो पूरा विश्व के माने, पूरा विश्व के जो 95% जो वेल्थ होते हैं वो 5% आदमी के पास है, और 5% जो 95% जो पीपुल होते हैं उनके पास 5% है। तो वो ऐसे कौन से आदमी है जिनके पास 95% वेल्थ है, और वे कौन ऐसे 5% पीपुल है जिनके पास 95% वेल्थ है, और वो ऐसे कौन से पीपुल होते हैं जिनके पास 95% पीपुल होते हैं और 5% वेल्थ है। तो आप भारत या दुनिया के किसी भी अगर रिचेस्ट व्यक्ति को देखने जाएंगे तो सबसे पहले अगर कोई धनी व्यक्ति होता है तो वहाँ का कोई बिजनेसमैन नहीं होता है। अब आपको बताते हैं अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि आप देश के उन्नति में अपना हिस्सेदारी देते हैं। वो भी किस तरह से, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने आप कहीं ना कहीं सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स पे करें। जियो टैक्स का पैसा आपके जैसे रोड बनाने में और सरकार के जितने भी सुविधाएं जैसे वृद्धा को पेंशन देने के, बच्चा को स्टाइपेंड देने में मदद करते हैं। ये तो हो गया पहला। और जो दूसरा प्रॉफिट ये होता है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो भारत की सबसे बड़ी दो प्रमुख समस्या है, पहला है गरीबी और दूसरा है बेरोजगारी। तो आप क्या करते हैं, जो दूसरा प्रॉब्लम है बेरोजगारी, उस बेरोजगारी को आप खत्म करते हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं कहीं पर भी तो कहीं ना कहीं आप एक नया जॉब क्रिएट करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप अगर छोटा सा भी बिजनेस करते हैं तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं 5 से 10 आदमी के लिए जॉब क्रिएटर का काम करते हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि बिजनेस करने के जो सबसे पहला फ़ायदा हो रहा है कि हम अपने लिए ज़्यादा पैसा बनाएंगे और देश के लिए भी ज़्यादा पैसा बनाने देंगे, और इसके अलावा आसपास के हम कुछ लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। एकदम बिल्कुल सही मुकेश जी। और इसके अलावा कुछ और बोलना चाहेंगे? और इसके अलावा जो तीसरा फायदा ये होता है कि बिजनेस में आपको कम्युनिटी मिलती है। मतलब उसमें क्या होता है कि बिजनेस में आपको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में मदद करते हैं। जो आप अगर अपना बिजनेस अभी जैसे कुछ उदाहरण के साथ बताना चाहेंगे? उदाहरण के साथ आप जानते हैं एक जीतो कम्युनिटी होता है, और जो क्या करते हैं कि अपना ग्रुप में कोई भी अगर बिजनेसमैन है उसके पास बिजनेस आइडिया है पर उसके पास फंडिंग नहीं है, पैसा का इशू है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको फंडिंग देके उसको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में उनको मदद करते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि बिजनेस में अगर हम किसी अभी मान लेते हैं किसी भी लेवल पे है, चाहे हम लोकल लेवल पे हैं और या फिर स्टेट लेवल पे है, लेकिन मेरा बिजनेस आइडिया अच्छा है तो हम किसी के साथ पार्टनरशिप करके उसे हम बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, लेकिन जॉब में ये नहीं कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल सही जी, आप बिल्कुल बात को सही कह रहे हैं। तो बहुत सारी होगी, लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा भी है, जैसे कॉफ़ी कैफेटे जो था उनके जो ओनर थे उन्होंने सुसाइड कर दिया था, और अभी जैसे MBA चाय वाला जो उनका बिजनेस है अभी बताया जा रहा है कि उन्होंने फ्रॉड करी, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है, तो मैं उनको ये क्लेम बोल नहीं रहा कि उन्होंने फ्रॉड करी है, बट जैसा सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहा है। तो बिजनेस के जो नुकसान है उन मतलब कौन कौन से हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, मतलब बेसिक जो नुकसान है, हमारे चैनल का नाम भी है बिजनेस के बेसिक्स, तो हम लोग बेसिक्स पर ही बात करेंगे। मतलब बिजनेस की बेसिक्स छोटी छोटी चीज़ें क्या है कि वो गलतियाँ करने से नुकसान होती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो बिजनेस का हम लोग जैसे क्या होता है, बिजनेस का फर्स्ट जो पहला जो नुकसान होता है, सबसे पहले कोई भी चीज होता है, जैसे हम लोग का क्या होता है कि जैसे मोबाइल बैटरी लो होने के बाद क्या होता है कि एक हम लोग को मार्केट में मतलब फीडबैक आता है, मोबाइल हम लोग को मतलब सूचित करता है कि बैटरी लो, और कुछ देर बाद क्या होता है कि हमको इंफॉर्मेशन देता है। उसी तरह से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको फीडबैक आएगी, लेकिन अगर आप उस फीडबैक पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो 100% आपका बिजनेस लॉस होगा। दूसरा चीज ये होता है कि आपको बिजनेस करने से पहले
उसका बैकअप प्लान, यानी कि आप मान लेते हैं अगर बड़ा बिजनेस या बड़ा लेवल पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि मान लेते हैं आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं। रेस्टोरेंट में अगर आप कोई एक स्पेशल डिश बनाते हैं और उस स्पेशल डिश के लिए आप एक शेफ को हायर कीजिएगा जो बहुत बढ़िया तरह से उस डिश को जानता है, तो उसके साथ साथ क्या करना है कि आपको एक बैकअप प्लान रखना है कि मान लेते हैं किसी दिन वो शेफ आपके साथ नहीं रहा, आपके होटल में नहीं रहा, तो जो कस्टमर उस डिश के लिए आएंगे उसको रिटर्न ना जाना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके बैकअप में कोई ऐसा शख्स को उसकी की तरह उस डिश को बनाने सीखना पड़ेगा जो सेम टू सेम उसी की तरह बना सके, और साथ ही साथ आपको भी कुछ नॉलेज उस चीज़ के बारे में होनी चाहिए ताकि आप अपने ये सबसे बड़े नुकसान होने से बचा जा सकता है। इसमें जैसे तो मुझे समझ में आई कि आप बोलना चाहते थे कि पहला जो पॉइंट है कि आपको हो सकता है कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो, जैसे मोबाइल में बैटरी लो होती है तो ये नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी लो है, तो उसी तरीके से कस्टमर आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें हो रही है, तो सुनना है या उनको नहीं बताना चाहे तो हम कस्टमर से पूछ भी सकते हैं। और दूसरा जो आप बताना चाहते थे कि जो पॉइंट था कि जो कस्टमर्स मतलब जो हमारा यूनिक चीज़ें हैं तो उसका सिर्फ एक ही लेयर में नहीं होना चाहिए, जैसे उनका बैकअप होना चाहिए कि हाँ वो कोई कर रहा है तो ठीक है, उसका हो भी सकता है कभी तबीयत खराब हो जाए, कभी कुछ हो जाए तो उस वक्त कोई और कर ले, और थोड़ी बहुत मुझे भी आनी चाहिए कि हाँ अगर हो सकता है कि मेरा दोनों लेयर काम ना करे तो हम तीसरा खुद कर ले, थोड़ा उनका हेल्प लेकर, ये बोलना चाहते थे। एकदम बिल्कुल राइट जी। और जो तीसरा पॉइंट है, आज अभी आप लोग देखते क्या है कि आप अपने स्टाफ को किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से मोटिवेट रखते हैं, तभी आपका बिजनेस लॉस में कभी नहीं जाएगा। तो मोटिवेट रखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आज आप लोग क्रिकेट का एग्जांपल देखते हैं। क्रिकेट में क्या करता है कि आज हर कोई इंडिया टीम आज टॉप में क्यों है? टॉप में होने का रीजन ये है कि आज हर फील्ड में इन लोग को मतलब मैच जीतने के बाद क्या किया गया है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको एक अवार्ड दिया जाता है, उसको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो उसी तरह से अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने स्टाफ के बीच आपको कंपटीशन रखना पड़ेगा, या तो कुछ उनको गिफ्ट देना पड़ेगा महीने के लास्ट में, या तो फिर उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ रखना पड़ेगा ताकि वो क्या करे कि अपने काम के प्रति अपना पूरा जी जान लगा सके, ताकि उसको भी पता हो कि हम अगर अच्छे से करेंगे, काम को अच्छी तरह से करेंगे तो हमको महीना के अंत में हमको ही स्टाफ ऑफ द मंथ मिलना चाहिए। या तो कहने का मतलब है जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच होती है, मैन ऑफ द सीरीज होते हैं, तो वैसे हम भी करें कि आज इस वीक का किसने बेस्ट परफॉर्म किया था, इस मंथ में किसने बेस्ट परफॉर्म किया, और उनको कुछ अवार्ड या कुछ सरप्राइज देना चाहिए। नहीं, वो तो है ही है। आज एक इंडिया टीम आज टॉप करने का रीजन क्या है कि आज वो लोग का पूरा जो कोच होता है, मेंटर होता है, वो लोग क्या किया है कि मैच खत्म होने के बाद वो लोग सेलेक्ट करता है कि कौन अच्छा फील्डिंग किया, कौन अच्छा बॉलिंग किया, उसका सब चीज़ वो लोग रिकॉर्ड करके रखता है। उसके बाद सब मिलके एक डिसीजन लेता है कि हम लोग के टीम में कौन अच्छा परफॉर्मेंस किया, उस प्लेयर को क्या करता है सब मिलके गोल्ड से सम्मानित करता है कि नहीं। अच्छा, मतलब हाँ मैन ऑफ द मैच, मतलब जैसे मेरी जानकारी है कि इसी को हम लोग बोलते हैं मैन ऑफ द मैच, जिसने इस मैच में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है, तो उसको हम लोग अवार्ड देते हैं। उसी तरीके से हमारे जो एम्प्लॉई होंगे वो जो अच्छा कर रहे हैं उनको अवार्ड देना है, यही बोलना चाहते थे आप? हाँ, महीने के अंत में हम लोगों को भी देखना है उसमें क्या होगा कि स्टाफ अपना 100% एफर्ट देने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम अच्छा करेंगे। थोड़ा सा टाइम की कमी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जॉब जो होता है वो बिना रिस्क का होता है और बिजनेस रिस्क वाला होता है, और जैसे कि हम देखते भी हैं कि जॉब में फिक्स इनकम आते रहता है, लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस पर आपका क्या कमेंट है? ये बिल्कुल ही गलत है कि जैसे जॉब माइंडसेट आदमी सोचता है कि जॉब ही ऐसा जगह है जहाँ पे हमको फिक्स इनकम आ सकती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिजनेस भी अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो बिजनेस में भी एक फिक्स इनकम किया जा सकता है। वो किस तरह से आपको बताते हैं। जैसे हम इससे पहले एक होटल में जॉब करते थे, ठीक है, एक कहानी के थ्रू से आपको समझाना चाहते हैं कि आपको किस तरह से कर सकते हैं। एक गुब्बारा वाला था, ठीक है, वो क्या करता था, मतलब जिस दिन उसका गुब्बारे की सेल घट जाती थी तो वो क्या करता था कि शाम को वो अच्छा, मैं ये क्वेश्चन कि फिक्स इनकम होता है बट बिजनेस में ऐसा फिक्स नहीं होता है, तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे
बिजनेस में फिक्स इनकम आने लगे। वही हम आपको बता रहे हैं कि 100% बिजनेस में फिक्स इनकम किया जा सकता है। वही चीज़ आपको अब बताने वाले हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, B2B बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस को किसी के साथ आप जोड़ सकते हैं। या तो फिर क्या होता है कि आप बिजनेस के जो कम्युनिटी होता है उस कम्युनिटी से जुड़ के आप कर सकते हैं। या तो फिर अपने बिजनेस को, जैसे मान लेते हैं हम किसी मतलब अपना एक ग्रोसरी का दुकान कर रहे हैं और वहाँ पे जितने भी आसपास जितने भी घर मोहल्ला है वहाँ पे हमको क्या करते हैं कि हम उनको सबसे पहले क्या करते हैं कि उनके नंबर अपना डायरी में नोट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उन लोग के लिए हम कुछ स्पेशल ऑफर रखते हैं और उन लोग के लिए कुछ स्पेशल छूट रखते हैं। और साथ जैसे बड़े ब्रांड करते हैं कि इनका नंबर ले लिए और नंबर लेके उनको कंटेंट मार्केट, मतलब थोड़ी बड़ी कंपनी हो तो बजट हो तो वो कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, बल्क SMS भेज सकते हैं। और अगर बजट कम हो तो खुद से कॉल SMS ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये बोलना चाहते हैं? एकदम बिल्कुल राइट मुकेश जी। ठीक है, हम बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हम इससे पहले होटल में जॉब करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, जब हम लोग के पास होटल में गेस्ट का रिकॉर्ड रहता था तो जब गेस्ट आना कम हो जाता था उसका अगले दिन से नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग को रिकॉर्ड में उसका नंबर रहता था उनसे पूछते थे, सर आपको क्या दिक्कत हुई, हमारी सर्विस में क्या दिक्कत हुई, हमारे रूम में क्या दिक्कत हुई। तो गेस्ट हम लोग को बताते थे और फिर वो गेस्ट को हम बताते थे कि सर इस बार आइए आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर रखा गया है। तो उसी तरह से हम लोग अगर किसी भी मान लेते हैं रिटेल का भी दुकान करते हैं तो उसको देखते हैं कि मेरा कस्टमर क्यों नहीं रिटर्न आया, यानी कि दोबारा क्यों नहीं आया। उनको कॉल करके अगर फीडबैक लेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस भी ग्रोथ करेगा और वो कस्टमर भी हमसे जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर फीडबैक लेते हैं और कस्टमर से अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं और B2B डील कोई हो हमारा, तो इस तरीके से पहले तो B2B जो डील होगा उससे मेरा फिक्स इनकम आते ही रहेगा। और फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कस्टमर नहीं आए, लेकिन हम अगर उनसे बात करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम बता देंगे या फिर उनको कुछ ऑफर देके उनको लाया भी जा सकता है। तो इससे एक तरीके से इनकम फिक्स्ड ही हो सकता है। यही बोलना चाहते थे आप? एकदम बिल्कुल राइट, बिल्कुल मुकेश जी। और सबसे बड़ा जो अभी कस्टमर का दिक्कत होता है, हम देखे हुए हैं कि कस्टमर के पास समय का दिक्कत होता है। अभी क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन भी बहुत सारे दुकान ऑनलाइन भी होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह से अगर आप छोटा बिजनेसमैन भी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आदमी को आज आदमी अपना समय बचाना चाहता है क्योंकि समय को ही धन कहा गया है, यानी कि टाइम इज मनी। तो आप अगर किसी को उसका समय बचा देते हैं, यानी कि आप उसका क्या करते हैं, व्हाट्सअप नंबर रखते हैं, व्हाट्सअप में उसका ऑर्डर लेते हैं, सामान को उसका आप अगर उसका घर पहुंचा देते हैं तो उसमें आपका कस्टमर क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएंगे। ओके, बट थोड़ा बहुत होता क्या है कि बहुत सारे बिजनेस में मतलब उनका सब कुछ ठीक ही रहता है और कुछ B2B मतलब सभी B2B डील करेक्ट नहीं कर पाते, तो वो डिपेंड करते हैं कि जो मेरा सेल्स होगा उसी से पैसा आएगा। बट होता क्या है कि अब चाहे उनके स्टाफ में सेल्स नहीं आता हो, सेल्स या कुछ भी हो, लेकिन उनको दिखता है कि नहीं सब कुछ सही तो चल रहा है, लेकिन मतलब जो मेरे कस्टमर एक दो हैं जो पकड़े हुए हैं चाहे किसी वजह से वो है और नया कस्टमर आ ही नहीं रहा, तो स्पेशली या फिर उनको सेल्स नहीं आता है या कुछ भी अलग प्रॉब्लम है, तो इस केस में आपका क्या कहना है? देखिए, कस्टमर नहीं आ रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कस्टमर को सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप चाहे तो आप अगर छोटा बिजनेसमैन है, ठीक है, तो छोटा बिजनेसमैन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने आसपास में जितने भी आपके कम्युनिटी होंगे या फिर कोई भी जैसे आपके दोस्त रिश्तेदार होंगे, उन लोगों को सबसे पहले अपना बिजनेस के बारे में उसको बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले उन लोग को आपको समझना है कि उनको क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम एक अपना होटल का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कभी कभार लगता है कि अगर थोड़ा सा ये बंदा मतलब आपकी कस्टमर आके ये अगर उनको सेल कर सकता था तो मेरे पास पैसा आ जाता या फिर बिजनेस में पैसा आ जाता, लेकिन लगता है कि उससे सेल हो ही नहीं रहा। तो इस केस में ये लगभग हर किसी के साथ होता है, मतलब जो कस्टमर बने हुए वो तो बने रहते हैं, लेकिन नए कस्टमर लाने में चैलेंजेस होता है। तो इस प्रॉब्लम का आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बड़ा इंडस्ट्री सबसे पहले क्या करता है कि जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे हम लोग होटल में जॉब करते थे तो सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले
बिजनेस को, जैसे हम लोग होटल में जॉब, पहले हम लोग का एक टेस्ट होता था, उसमें क्या होता था कि आपको कपड़ा किस तरह से पहनना है, आपको सेव किस तरह से रखनी है, आपको बात किस तरह से करना है, कम्युनिकेशन आदमी के साथ किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ को आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि कस्टमर से आप किस तरह से डील कीजिएगा, कस्टमर से किस तरह से बात कीजिएगा। तो बोला ही जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर अपने बात से आदमी को पहले अगर ये कर लिया, कन्विंस कर लिए, तो सेल्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो कन्विंस करना आता है, उनको सेल करने आता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता तो उसी वक्त दिक्कत होती है। और आई थिंक कि आज हम लोगों ने जो बेसिक पॉइंट चूज़ करी थी उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हैं? इसके अलावा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जो अगर बिजनेस को बढ़ाना है, तो बिजनेस को सेल्स तभी आपका कोई भी स्टाफ हो, कोई भी कर पाएगा। उसको प्रोडक्ट के बारे में उसको नॉलेज देना पड़ेगा। नॉलेज जब उसके अंदर होगा तो उसके प्रोडक्ट के प्रति कन्विक्शन होगा, और कन्विक्शन जब होगा तो वो सेल्स करने में डरेगा नहीं कभी भी। और कन्विंस कर सकता है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को, मतलब इस सेशन को आज समाप्त करना चाहेंगे। तो दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? दर्शकों को हम यही कहना चाहते हैं, अगर आपको सेल्स के बारे में और डिटेल से जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए हम और मुकेश जी और अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद। थोड़ी समय बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, बुरा लग रहा है ना डिसलाइक करें, मतलब कुछ ना कुछ रिस्पांस दे के आए। अगर लास्ट तक रहे, हमें भी समझ में आए कि हाँ हमारा एफर्ट खराब है तो हम अपग्रेड करेंगे। लेकिन आप अगर सिर्फ देख के छोड़ देंगे तो नहीं समझ लेंगे। नीचे 2 बटन है, लाइक भी है और डिसलाइक भी है। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, बुरा लग रहा है तो डिसलाइक करें। और अगर इसी तरह की कंटेंट को हमेशा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।